जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आचार्य प्रभु की कृपा का उत्सव मनाते हुए श्री वृंदावन धाम का, राधा वल्लभ लाल का मधुर स्मरण करते हैं और फिर कुछ चिंतन का प्रसाद प्राप्त करते हैं। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। संत वाणी का दर्शन करते करते आज कुछ बड़ी मधुर सी पंक्तियां मुझे मिली, वृंदावन धाम की महिमा को प्रकाशित करती। श्री नागरीदास जी की लेखनी है। जमुना नदी सी तो नदी सी को और तहाँ, भक्ति रस रूप मई जाको जल सोत है। कूल कूल फूल फूल झूल कुंज लता रही, बोलत चकोर मोर को किला कपोत है। रसिक सुजान संत हरि गुण गान करें, हरे ताप त्रिविध सुआनंद उदोत है। जग दुख दंद तामै दुखी कहा नागर तू, बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होत है। अरे जग दुख दंद तामै दुखी कहा नागर तू, बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होत है। और मैं विचार कर रहा था कि देखो, दृष्टि हो तो फिर ऐसे वृंदावन का दर्शन होता है। कल जिस विषय पर आपने और मैंने चर्चा की कि वृंदावन को नाम रट और फिर उस कृपा से, वृंदावन के नाम रटन की कृपा से जो दृष्टि प्राप्त हो, भाव दृष्टि, उस दृष्टि से फिर वृंदावन को देख। एक बात तो निश्चित है कि नाम का जो जप है वो अंतःकरण का मार्जन करता है, वो मन के दर्पण को स्वच्छ करता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। देखिए, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, ऐसा ध्रुवदास जी का कहना है। और ध्रुवदास जी की वाणी को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पर ध्रुवदास जी ये भी साथ में कहते हैं कि नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। आप और मैं मायाबद्ध हैं, आपकी और मेरी दृष्टि अभी उतनी परिमार्जित नहीं है कि वृंदावन के उस दिव्य स्वरूप का, वृंदावन के उस सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव कर सके। तो फिर आपके मेरे पास साधन क्या है? तो ध्रुवदास जी ने युक्ति भी बता दी है और साधन भी बता दिया है कि भाई वृंदावन को नाम रट। रटते रटते क्या होगा? अंतःकरण का मार्जन हो जाएगा,
मन का दर्पण स्वच्छ होने लगेगा और फिर वृंदावन का वो दिव्य, वो शुद्ध बुद्ध स्वरूप, वो सूक्ष्म स्वरूप अनुभव में आने लगेगा। और एक बार वृंदावन को देखने की योग्यता प्राप्त हो जाए, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद एक ही घटना घटेगी और वह है वृंदावन से प्रेम हो जाना। देखो, आपका मेरा जो मन है वो केवल श्रेष्ठ वस्तु के पीछे भागता है। आप विचार कर लीजिए, आप देख लीजिए, आपके सामने चांदी का सिक्का रखा हो, एक सोने का सिक्का रखा हो, आपसे कोई कहे कि आपके पास विकल्प है, कोई एक उठाकर आप अपने घर ले जा सकते हैं, कौन सा उठाइएगा? सोने का ही उठाइएगा, क्योंकि आपका मन जानता है कि सोने का मोल अधिक है। इसका तात्पर्य ये है कि मन की दृष्टि में जिस वस्तु का मोल अधिक है, मन उसी के पीछे जाएगा। कई बार मैंने पहले भी इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की कि आप और मैं कह तो देते हैं मन भटकता है, मन भटकता है, पर शायद आपने और मैंने कभी इसका चिंतन करने का प्रयास नहीं किया, कारण ढूंढने का मैंने प्रयास नहीं किया। मन क्यों भटकता है? मन भटकता है और मन ही दुख भी पाता है। भटकते भटकते थकता है मन, पीड़ा पाता है, क्लेश पाता है, दुख पाता है, पर फिर भी भटकता है। तो मुझे लगता है कि कारण खोजने की आवश्यकता है। मन भटकता है, ये तो सत्य है, लेकिन आइए कारण खोजें, मन क्यों भटकता है। मन इसीलिए भटकता है क्योंकि अभी मन को संसार से श्रेष्ठ कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए मैं व्यासपीठ से भी निवेदन किया करता हूं, प्रयास करिए मन को वो श्रेष्ठ वस्तु दिखाने का, जो बार बार संत लोग अपने मन को उद्बोधन देते हैं ना, संत लोग अपने मन से वार्ता करते हैं, संत लोग बार बार अपने मन को प्रभु की ओर सन्मुख करते हैं। उसका कारण एक ही है कि जिस दिन मन ने जान लिया कि संसार से अधिक मोल भजन का है, उस दिन आपको कोई प्रयास नहीं करना है। जैसा मैंने आपसे कहा ना, मन का सहज स्वभाव है ये। आप देखिए, जीवन में भी देखिए, खाने की वस्तु हो तो जो अधिक सरस, अधिक मधुर मन को प्रतीत होगी, मन वो चुनेगा। वस्तु हो, व्यक्ति हो, संसार की कोई भी सामग्री हो, मन की दृष्टि में जिसका मोल अधिक है, जिसको मन महत्वपूर्ण मानता है, मन उसी के पीछे जाता है। मन उसी के पीछे जाता है। आप और मैं संसार में भटक रहे हैं क्योंकि आपकी मेरी दृष्टि में अभी संसार का ही मूल्य अधिक है। खींचातानी से मन उखाड़ा नहीं जा सकता, खींचतान करके मन को वहां से हटाकर वहां नहीं लगाया जा सकता। छोड़ दीजिए संसार, अपने प्रयास से छोड़ दीजिए। घर छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, व्यवहार छोड़ दिया और कहीं एकांत में हाथ बांध कर बैठ के क्या होगा उससे? ध्रुवदास जी बताते हैं क्या होगा। बोले, तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों दुख ताह हुई। अरे जब तक मन की दृष्टि में संसार का मोल है, तब तक मन संसार नहीं छोड़ेगा। यहां पर भी आकर फिर वही व्यापार, वही व्यवहार, वही वृत्तियां और वही विकार, और दृष्टि पड़ता है। ये रोज आपको दिखाई पड़ेगा। मंदिर में बैठा व्यक्ति व्यापार कर रहा है, ये क्या है? मंदिर में बैठा व्यक्ति, प्रभु की सेवा में लगा व्यक्ति, और धर्म के नाम पर, भाव के नाम पर धन का व्यापार कर रहा है, वस्तु का व्यापार कर रहा है। ये क्या है? कुछ और नहीं है। उसकी दृष्टि में उस वस्तु का मूल्य अधिक है, इसीलिए मन उसके पीछे जा रहा है। और जिस दिन मन को पता चला, जिस दिन मन को खबर पड़ी कि संसार का मूल्य क्या है, जिस दिन मन ने जान लिया कबीर की तरह कि पानी केरा बुदबुदा उर मानुष की जात, उस दिन आप संसार में रहें, बाजार में रहें, व्यापार में रहें, व्यवहार में रहें, मन कहीं भी होगा, पर मन मूल्यवान के पीछे जाएगा। ये आज का एक सूत्र सिद्धांत आप याद कर लीजिए। मन मूल्यवान के पीछे जाएगा। अगर मन संसार के पीछे जा रहा है, माने अभी संसार का मूल्य आपके मेरे लिए अधिक है। और संसार का मूल्य अधिक क्यों है? क्योंकि संसार के मूल्य से अधिक वस्तु आपने और मैंने देखी नहीं, अनुभव नहीं की, मन को दिखाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, संतों के बताए मार्ग पर दो पग चलकर देखिए। संतों ने यही युक्ति अपनाई है, धीरे धीरे अपने मन को सन्मुख किया है प्रभु की ओर। कभी प्रभु का नाम रट के, कभी प्रभु का दर्शन करके, कभी प्रभु की लीला कथा, प्रभु का गुणानुवाद गाकर, सुनकर, और फिर कभी प्रभु के धाम का आश्रय लेकर। ये जो भक्ति में ये जो चतुष्टय है ना, नाम, रूप, लीला और धाम, ये केवल मन को भगवत भाव का, मन को भगवदीय संपत्ति का मोल और उसकी श्रेष्ठता समझाने के लिए है। मैं फिर कह रहा हूं, याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जब तक मन में संसार का मोल है, तब तक आप संसार के किसी कोने में रहिए,
आप कहीं मंदिर में तीर्थ में जाकर पड़ जाइए, पर मन संसार के ही पीछे भागेगा। और जिस दिन मन को खबर पड़ेगी कि भाई वस्तुतः मूल्यवान वस्तु क्या है, वस्तुतः श्रेष्ठतम क्या है, उस दिन आप कहीं पर भी रहिए, मन मन वहीं से चुनने लगेगा मोती की तरह। मेरे कबीर साहब कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। जीवन दर्शन होता है कबीर की इन दो पंक्तियों से। कबीर कहते पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, बार बार संसार का विषय, बार बार संसार के विषय का सेवन करता था। और क्या करता था? संसार के विषय सेवन का परिणाम क्या है? जीवन घात, आत्मघात। केवल जीवन व्यर्थ गंवाना तो है, और कोई सार की वस्तु वहां से हाथ आती नहीं, आती तो अब तक आ जाती। बहुत जन्म बिछड़े थे, अगर संसार से कोई सार वस्तु हाथ आती तो कुछ ना कुछ तो आपके मेरे हाथ भी आ जाता। पर ईमानदारी से अगर आप देख सको स्वयं को और इस सत्य का सामना कर सको, तो आप पाओगे क्या पाया है। केवल गंवाया ही गंवाया तो है। यहां तन गंवाया, धन गंवाया, जोबन गंवाया, जीवन गंवाया, केवल गंवाया ही गंवाया तो है। तो कबीर साहब कहते पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। और फिर गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा हुई, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। वही रहते हुए, उसी काशी के बाजार में रहते हुए कबीर कह रहे अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। आप देखिए, संतों ने कोई स्थान नहीं बदले, संत कभी घर छोड़कर भागे नहीं, संतों ने कभी दौड़ नहीं लगाई यहां से वहां और वहां से यहां। साधा, मन को मोल बताया, मन को मोल बताया जीवन का मूल्य क्या है, मन को बताया संसार से श्रेष्ठ क्या है, मन को बताया सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जीवन की है क्या। और जिस दिन मन ने स्वीकार कर लिया, उस दिन मन वहीं, उसी स्थान, उसी समय बस लग गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मन मूल्यवान के पीछे भागता है। मन की दृष्टि में जिसका मोल अधिक है, मन उसी का सेवन करेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी को पाने का प्रयत्न करेगा। यदि आप चाहते हैं मन प्रभु को पाने का प्रयत्न करे, तो अपने मन को भगवत भजन का मोल बताइए। और मन को भगवत भजन का मोल बताने की विधि है भगवत भजन का ही आश्रय लेना। मुझसे कोई पूछे ना, नाम जप में मन नहीं लगता क्या करो, तो मैं कहता हूं नाम जपो। कोई कहता है कथा सुनने में मन नहीं लगता क्या करे, तो मैं कहता हूं कथा ही सुनो। यही औषधि है भाई, यही विधि है, यही एकमात्र युक्ति है, यही एकमात्र रास्ता है आपके मेरे पास। तो ध्रुवदास जी ने वो मार्ग दिया जहां से आप और मैं सब आरंभ कर सकते हैं। वृंदावन को नाम रट। और जैसा मैं 3 दिनों से आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतना सा भाव ले आना आप अपने जीवन में। इस कृपा उत्सव के प्रसाद स्वरूप ये भाव आप अपने जीवन में ले आना कि सुबह शैया का त्याग करने से पूर्व कुछ क्षण बस केवल आप स्मरण कर लेना, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। नाम रट लेना। और नाम रटने की कृपा से क्या होगा, एक बात और मैं यहां पर निवेदन करूं, कोई भी साधन कलयुग में व्यर्थ हो सकता है, नाम जप व्यर्थ नहीं जाता। नाम जप व्यर्थ नहीं है, क्योंकि नाम में नाम ही विराजमान है। वृंदावन का नाम रटने से वृंदावन को देखने की योग्यता प्राप्त होगी। और जब वृंदावन दिखाई पड़ने लगेगा, जिस दिन मन को खबर पड़ जाएगी कि भाई कितना श्रेष्ठ और कितनी ये सर्वोपरि उपलब्धि है, उस दिन आप कहीं भी रहना, मन लग जाएगा, मन रम जाएगा, मन रंग जाएगा वृंदावन के रंग में। नागरीदास जी की पंक्तियां बड़ी प्रिय लगी मुझे। कहते हैं कि जमुना नदी सी तो न दीसी को और तहां, जिस धारा के रूप में भक्ति रस रूप में जहां को जल सोत है, जिसमें जल नहीं भक्ति रस बहता है। संतों का भी अनुभव है। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे गंगा जी के तट का आश्रय लेना चाहिए। कोई योग के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति करना चाहता हो तो गंगा तट का आश्रय ले। लेकिन किसी को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, किसी को इस नवदा भक्ति का
सुंदर मधुर अनुष्ठान करने की इच्छा हो और फिर इस नवदा भक्ति के प्रसाद स्वरूप श्री कृष्ण की, युगल सरकार की वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की भावना हो, लालसा हो, फिर वो सब स्थान छोड़कर, फिर वो सब साधन छोड़कर सीधे सीधे आ जाए और यमुना तट पे ये जो सघन कुंजे हैं, बस इन कुंजों में नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। रसिकों ने उस दुर्लभ और दुर्गम तत्व को बड़ा सुलभ और सुगम कर दिया। मुझे लगता है संतों की वाणी की यही योग्यता है, जो वेदों में उपनिषदों में लिखा है लेकिन आपके मेरे समझने के लिए जो बड़ा कठिन है, उसे संतों ने बड़ा सुलभ और सुगम कर दिया है। आप कभी गोस्वामी जी की रामचरितमानस का दर्शन करिए, वो क्या है, वो सीधे सीधे वेदों की विद्या और उपनिषदों का ज्ञान ही है। रामायण में क्या है, गोस्वामी जी ने क्या दिया है, वेदों और उपनिषदों के उस दिव्य ज्ञान को सुलभ और सुगम कर दिया है। ऐसे जो वृंदावन की जो निगम आदि से अलक्षित जो विलक्षण अद्भुत संपत्ति है, रस संपत्ति, उसे रसिकों की वाणी ने सुलभ और सुगम कर दिया है। तो नागरी दास जी कह रहे हैं, जमुना जी का जल नहीं है भाई, भक्ति रस बहता है, उसका आचमन करना, उसका सेवन करना, कालिंदी के कूल पर बैठकर युगल की लीला का चिंतन करना, ये रोम रोम को किसी अद्भुत प्रेमानंद से भर देगा। और फिर कहते हैं, कूल कूल फूल फूल झूल कुंज लता रही, बोलत चकोर मोर को किला कपोत है। लेकिन इस रसनिधि वृंदावन कि इस रस स्वरूप का आस्वादन करने के लिए एक योग्यता, एक पात्रता, एक अधिकार की आवश्यकता है। यद्यपि योग्यता, पात्रता, अधिकार कृपा से ही प्राप्त होता है। और कल मैंने आपसे कहा था, एक ही प्रयास कर सकते हैं आप और मैं, आधा अधूरा सम्मान लेकर ही जो किया जा सकता है, और वो है वृंदावन को नाम रट। आश्रय लीजिए इस वृंदावन का और इस मधुर स्वरूप का दर्शन अपने मन को कराइए। भजन की विधि क्या है, भजन का हेतु क्या है, भजन का उद्देश्य क्या है, यही है, अपने मन को दिखाना है, अपने मन को इस रस स्वरूप की अनुभूति करानी है। और दोहराऊं मैं, जिस दिन मन ने मान लिया, आप छुड़ाओगे नहीं छूटेगा। गोपी कार्य तो करती है अपने घर का, संसार का, वो चाहती है कि थोड़ी देर के लिए मुझे कृष्ण की विस्मृति हो जाए ताकि मैं ठीक से संसार का व्यवहार का कार्य संपादित करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक क्षण के लिए कृष्ण का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि गोपी का हृदय जान चुका है कि अगर इस समग्र अस्तित्व का कोई एकमात्र सत्य है तो वो कृष्ण है। अगर इस समग्र अस्तित्व में कहीं एकमात्र यदि माधुर्य का कोई स्रोत है, वो श्री कृष्ण है। और इस आत्मा का अगर कोई परम विश्राम है तो वो श्री कृष्ण है। और जब मन ने जान लिया कि यहाँ वहाँ आगे पीछे कभी भी सार वस्तु श्री कृष्ण है, तो फिर वो क्यों सार वस्तु को छोड़ने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मन को कोसिए मत, बस मन भटकता है, मन भटकता है। लोग गाते हैं मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। अरे मन भटकता है, खोजो कारण क्यों भटकता है, क्योंकि बेचारे के पास लगने के लिए कोई एक रस ठौर है नहीं। आपने मैंने प्रयास ही नहीं किया। मन को प्रयास करिए वो ठौर देने का, मन लगेगा, मन रमेगा, और ऐसा रमेगा कि संसार की हजारों प्रतिकूलताएं सहता हुआ भी वो अनन्य मधुकर बन के रहेगा युगल सरकार के चरणों का। जैसे आप और मैं कई बार गाते हैं ना, मन भवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी। मन तो भंवरा बनकर फिर उन युगल चरणों के उस मकरंद का लोभी हो जाएगा, लोलुप हो जाएगा। आप देखना, आप प्रयास करोगे कि मन लग जाए, थोड़ा संसार में व्यवहार निपटा ले, पर ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं कि आहा वो मधुर मधुर कुंजे, जहां कूल कूल फूल फूल झूल कुंजरता रही, और बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं। और फिर कहते हैं, फिर वृंदावन के वस्तुतः माधुर्य का कारण बताते हैं। रसिक सुजान संत हरि गुण गान करें, हरे ताप त्रिविध सुआनंद उदोत हैं। जिन वृंदावन की गलियों में, जिन वृंदावन की कुंजों में
रसिक सुजान संत हरि गुणगान करे। यहाँ प्रेम में माते रसिक संत युगल की दिव्य मधुर लीलाओं का सतत निरंतर गान करके एक प्रेम धारा प्रवाहित करते हैं, जहां आनंद का सूर्य सदा उदीयमान रहता है। वृंदावन में आनंद का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आनंद का सूर्य और प्रेम की चांदनी यहाँ सदा छिटकी रहती है। और फिर अपने मन से कहते हैं, जग दुख दंद ता मैं दुखी कहा नागर तू, बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होत है। अपने मन से कहते हैं, अरे मन क्यों जग के इस दुख में, इस द्वंद्व में बार बार लगता है और पीड़ा का पाता है। अरे बस ऐसे वृंदावन सुखी क्यों ना होत है। इस वृंदावन के भाव का आश्रय लेकर तू सदा सदा के लिए सुखी क्यों नहीं हो जाता। और ये जो अपने मन से कहना है, जो बार बार ऐंच खींच कर अपने मन को लगाना है भजन में, मन को दिखाना है वृंदावन, मन को रटाना है प्रभु का नाम, मन को सुनानी है प्रभु की लीला। और एक और बात यहाँ मैं बहुत जोर देकर, बहुत बल देकर कहना चाहूँगा, ये सब कुछ करना है केवल अपने मन को सन्मुख करने के लिए। सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जबहि और तबहि, जब गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस क्षण मन सन्मुख हुआ, बस उसी क्षण सब बंधन टूट जाएंगे, सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। ये जितना प्रयास है बस केवल एक बार मन को उस ओर दिखाने के लिए है, उस ओर लगाने के लिए है, थोड़ा मन को समझाने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, कभी प्यार से, कभी दुलार से और कभी कभी फटकार से भी, कभी प्यार से, दुलार से और कभी कभी फटकार से भी, लेकिन एक साधक को सदा अपने मन को सत्य नित्य आनंदमय वस्तु में लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और एक बात जो सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने पक्ष को श्रेष्ठ बता रहा हूँ, पक्षपात कर रहा हूँ, पर है तो ऐसा ही कि कहाँ कहाँ योगी यति मुनि तपस्वी सन्यासी खोजते हैं उस आनंद की एक झलक को, उस समाधि के सुख को प्राप्त करने के लिए जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, कौन कौन सा साधन करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में कोई बहुत अधिक परिणाम उन्हें अपने उस क्लिष्ट कर्म का मिलता नहीं। और आपका मेरा सौभाग्य देखिए कि प्रभु की कृपा की बयार आपको मुझे बहा कर ले आई यहाँ यमुना जी के किनारे, जहाँ प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, जय 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 श्री वृंदावन। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका बयार के बस, छोटा सा तिनका, उसमें अपनी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, जिस ओर हवा चलेगी वो उसी ओर उड़ा चला जाएगा। प्रभु की कृपा की बयार चली और आप और मैं उड़कर, आपका मेरा मन उड़कर यहाँ जमुना जी के किनारे आ पहुँचा, जहाँ हो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुं दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुवा लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। मैं कई बार विचार करता हूँ कि प्रारब्ध से जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ, वहाँ बहुत बरस तक तो राधा वल्लभ लाल ये नाम भी कान में नहीं पड़ा था। जीवन के कितने वर्ष ऐसे ही चले गए। आज तो स्थिति वैसी नहीं है श्री जी की कृपा से, अब तो श्री जी की कृपा की बयार पहुँच गई वहाँ तक, और जाने कितने हृदय आ पहुँचे यहाँ राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में। पर मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ कितने बरस तक मेरे कान में राधा वल्लभ लाल ये नाम भी नहीं पड़ा। और प्रभु की कृपा आज मिल गया कुंज का एक कोना उस वृंदावन धाम में, जहाँ चलत फिरत सुनियत रहो, जहाँ राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में
बसत रहो सब काल। इस नाम में ही प्रेम है, राधा वल्लभ। बहुत नामों से युगल को पुकारा जाता है, लेकिन इस नाम में कोई विलक्षण सा, कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला आनंद है, कोई अद्भुत सी मधुर अनुभूति है इस नाम में। और वृंदावन धाम की कृपा जहाँ चलत फिरत सुनियत रहे श्री राधा वल्लभ लाल। इसीलिए ध्रुवदास जी कहने ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। तो ऐसे वृंदावन का दर्शन और इस दर्शन की योग्यता वृंदावन के नाम की रटन सहज में प्रदान कर देगी। और जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख, और इसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा, वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। जिस दिन खबर पड़ेगी ना वृंदावन के उस शुद्ध बुद्ध, उस दिव्य, उस नित्य, उस सच्चिदानंदमय स्वरूप की किंचित झलक मिलेगी आपको मुझे, प्रेम हुए बिना रहेगा नहीं। प्रेम का धाम है भाई, प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। और यहाँ पर आकर पड़ जाने वाला जीव एक दिन रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाता है। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, जिस आनंद की झलक भी नहीं मिलती योगियों को, उस आनंद की यहाँ पर बाढ़ आई रहती है। उस आनंद की यहाँ पर एक अगाध अवाध धारा सदा प्रवाहित रहती है। आप देखिए यहाँ पर सदाई तो उत्सव है, यहाँ पर सदाई आनंद है, सदाई उल्लास है। जब सारा संसार किसी शुभ कार्य को करने से डरता है, घबराता है, यहाँ उस समय भी और प्रिया और प्रियतम का उत्सव चल रहा होता है। राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का स्वरूप भी है नित्योत्सव विग्रह है, जहाँ नित्य उत्सव है, नित्य उल्लास है, नित्य आनंद है। इसीलिए रसिक संत कहते हैं न्यारो है सब लोकते, वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहाँ, भीजे सरस स्नेह। राधा वल्लभ का नाम, उनका रूप, उनका दर्शन, उनकी प्रसादी, उनके युगल चरणों का आश्रय, उनकी लीला, उनके प्रेम रंग में रंगे रसिक संत, ये वृंदावन की संपत्ति है जो वृंदावन सहज में प्रदान करता है। प्रथम दिन जब हमने इस चर्चा का आरंभ किया था तो मैंने ध्रुवदास जी की इन्हीं पंक्तियों से आरंभ किया था कि वृंदावन प्यारो अधिक, क्यों पक्षपात किया है रसिकों ने वृंदावन का। एक छोटी सी बड़ी मधुर कथा मुझे स्मरण आ रही है। एक बार श्री जीव गोस्वामी पाद ने एक पद पढ़ा, सखी हो श्याम रंग रंगी। कहते पद पढ़ते पढ़ते उनकी भाव समाधि लग गई। कुछ काल के बाद जब उनकी वो भाव समाधि किंचित शिथिल पड़ी तो उन्होंने पूछा कि ये किसका रचा पद है। तो किसी ने बताया ये गदाधर भट्ट नाम के एक रसिक हृदय का भाव है। तो उन्होंने कहा क्या वो वृंदावन में है? बोले नहीं, वृंदावन तो वो कभी आए नहीं। जीव गोस्वामी पाद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना वृंदावन आए, बिना वृंदावन का प्रकट रूप से सेवन किए ये ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना कैसे घट गई। उन्होंने तत्काल एक पत्र लिखा श्री गदाधर भट्ट जी के लिए और उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखकर भेजा, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहन। अर्थात अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, श्री प्रियाजू के युगल चरणों की आराधना किए बिना, जो केवल वृंदावन धाम के भावाश्रय से ही संभव है, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम, और उनके चरण चिन्हों से अंकित इस वृंदाटवी का आश्रय लिए बिना, अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान, और रसिक संतों के गंभीर भावों को समझे बिना, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहन, वो श्रृंगार रस सिंधु, उन श्याम सुंदर की उन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कैसे किया जा सकता है। और इस प्रकार ये कृपा पूरित पत्र प्रेषित किया जीव गोस्वामी पाद ने श्री गदाधर भट्ट जी के लिए, और फिर गदाधर भट्ट जी दौड़कर वृंदावन आए और वृंदावन का प्रकट रूप से आश्रय लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि रसिक संतों का केवल भाव नहीं है, भरोसा भी है
ये रसिक संतों का भाव भी है और भरोसा भी है कि बिना वृंदावन का भावाश्रय लिए प्रकट रूप से वृंदावन के उस रस स्वरूप को जाने बिना, समझे बिना युगल की उन रस लीलाओं का आस्वादन असंभव है, असंभव। और वृंदावन के भावाश्रय की विधि तो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से ध्रुवदास जी ने आपकी मेरी झोली में प्रसाद स्वरूप डाल दी कि वृंदावन को नाम रट और बस इस वृंदावन को देख। मैंने कल भी कहा था, जी भर के देखिए, जब वृंदावन आते हैं वृंदावन की तरुलताओं को देखिए, यमुना जी के किनारे बैठकर कुछ ना करिए, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, सब साधन एक और रख के यमुना जी की उस कल कल करती धारा का केवल दर्शन करिए। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, केवल वृंदावन को जी भर के निहारिए, इसका प्रसाद क्या मिलेगा? वृंदावन सो प्रीत कर। एक महत्वपूर्ण सी बात कह के मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं कि यहाँ कामना की, सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए आना बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता। वृंदावन धाम में किसी संसार की कामना की पूर्ति के लिए आना, मुझे लगता है इससे बड़ी मूढ़ता और कोई नहीं। ये तो प्रेम धाम है, केवल प्रेम की प्राप्ति ही वृंदावन का प्रसाद है, यही वृंदावन का गुण है, यही वृंदावन का धर्म है और यही वृंदावन के इस प्रेम धर्म का वास्तविक प्रसाद है। यहाँ तो आइए, वृंदावन को निहारिए, वृंदावन बिहारी को निहारिए, जी भर के इस छवि छटा का दर्शन करिए। इसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? इसके प्रसाद स्वरूप वृंदावन से प्रीत हो जाएगी। तुलसीदास जी कह रहे वृंदावन सो प्रीत कर, और प्रीति का अर्थ तो आप समझते हैं, जो निष्काम हो वही प्रीति कहलाने योग्य है। जहाँ व्यवहार ना हो, जहाँ लेना देना ना हो, जहाँ केवल न्यौछावर करने की भावना हो, जहाँ केवल दे देने का, जहाँ केवल अपने सर्वस्व को लुटा देने का भाव हो, वही तो निष्काम प्रीति है। और ध्रुवदास जी कह रहे फिर वृंदावन सो प्रीत कर। और यहाँ मैं कहूँगा कि प्रीत की नहीं जाती, प्रीत तो हो जाती है। आप वृंदावन का नाम रटिए और वृंदावन का नाम रटते रटते यहाँ आकर बस इस विधि से वृंदावन को निहारिए। मन में ये भाव धर कर, ये भावना भर कर कि कितने कृपालु हैं वृंदावन, आपके मेरे जैसे जीवों को वो युगल की रस संपत्ति देने के लिए प्रस्तुत हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कठिन साधन के। आपको मुझे राधा वल्लभ का वो देव दुर्लभ दर्शन होता है, वो कृपा प्रसाद मिलता है, आते जाते प्रिया प्रीतम की उन रस लीलाओं का भाव आपके मेरे कान में पड़ जाता है। कृपा कृपा कृपा, इस कृपा का उत्सव मनाइए, वृंदावन का नाम रटिए, वृंदावन को देखिए, इसके प्रसाद स्वरूप वृंदावन से प्रीत होगी और फिर चर्चा कल होगी। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।